सरलीकरण विधेयक पर मैं अपने विचार यहाँ प्रकट कर रहा हूँ। सभापति महोदय, मुझे याद आता है 2014 साल में जब मैं सांसद था, मैं एनडी में था और उस वक्त मैंने एक बोला था, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आए रे। लेकिन वो आया नहीं, सपने हम देखते रहे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि इस विषय पर सरकार भी थोड़ी गंभीर रही और इस गंभीरता का ही आज यह इलाज उन्होंने सामने लाया, ऐसा मैं समझता हूँ। इस विधेयक को स्वागत करते समय मन में कुछ शंकाएं हैं, भाई वो भी प्रकट करूंगा। लेकिन एक बात मन में जो आती है वो कि अगर हमारा उद्देश्य है कि किसी भी हालत में किसान समृद्ध हो, और जब भी हमारे मित्र भी सहयोगी सदस्य बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, सही बात है, जब तक किसान समृद्ध न होता देश समृद्ध न होगा। आपको याद दिलाता हूं, जीडीपी पर मैंने जब एक बात कही थी तो मैंने बोला जीडीपी कैसे आप निकालते हो? तो किसान के उपजाऊ पे ऊपर जीडीपी है क्या? उसको तो उसमें मतलब स्थान ही नहीं है किसान को। जब तक किसान की उत्पादकता और उत्पन्न पर जब जीडीपी उसको सलग करोगे तब पता चलेगा कि सही में अपना जीडीपी कहाँ है। आज वो अलग विषय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण विषय, हम नीचे गए वो अलग बात है, लेकिन उसमें किसान नहीं होता। तोमर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस विषय को लेकर। आप जब आगे बढ़ रहे हो ना, और कृषक को जो आप खुले बाजार में लाने की कोशिश कर रहे हो, मैं जानता हूं कि एपीएमसी जो हमारी है आज इस देश में करीबन 2477 एपीएमसी है, 4843 सब मार्केट्स है, 1000 मंडीज है। ये सारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था इसके साथ में किस तरह से जुड़ी जाएगी उसको देखना पड़ेगा। संघर्ष नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं उसको, उन्होंने जो कहा कि भाई हम बाहर जाके बेच सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि 75% हमारा किसान जो 5 एकड़ जमीन से कम होल्डिंग रखता है, दुर्गम क्षेत्र में खेती करता है, पहाड़ों में खेती करता है, उसके उत्पादकता को ये किस तरह से खरीदेगा? ये तो संगठन की बात आ जाएगी। अगर वो संगठन नहीं करते तो उसका उत्पादन कैसे आएगा? कौन तय करेगा क्या उत्पादन करना है? महाराष्ट्र की सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया इस बार, और उन्होंने कहा, पहले क्या होता था मराठी में, उन्होंने कहा पिकेल ते विकेल, जो आएगा उत्पाद वो बेचने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने उल्टा कहा, जो बिकेगा वही पकेगा, वही बनाएंगे, वही उपज करेंगे, ताकि उसको पैसे मिले, ताकि किसान समृद्ध हो। ये योजना महाराष्ट्र की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने अभी लाई है। अब इस बात में हम लोग जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं ना, उसमें मेरा, आपने शुरू में क्यों सोचा, हमने उत्पादकता 1.5 गुना करेंगे, उत्पन्न 2 गुना करेंगे, ये हमारी घोषणा है, ये हमारा उद्देश्य है। और उसको लेकर हमने वो भी कहा था कि स्वामीनाथन की जो कमेटी थी उसका हम जो कुछ अमल करने की कोशिश करेंगे। 2022 तक किसान हमारा 2 गुना उत्पन्न लेना चाहिए। अब स्वामीनाथन कमेटी की जो कुछ मुद्दे वो बाद में बोलता हूँ, मैं इतना ही कहूँगा। अब जो हमने 1 नेशन 1 मार्केट की बात आई है, ये आई 1 नेशन 1 मार्केट सभी के मन में बने। सही बचू तो ई नाम तो पहले से लागू होगा, ई नैम ये तो पहले से लागू हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, आप जरा सदन को बताइए, भैया हमने ई नैम लाया ना, तो लोगों ने उस पर भी विश्वास जताया है, लोगों ने ई नैम पे रजिस्ट्री करवाई है, लोगों ने अपना उत्पादन वहां बेचा है। वो भी तो विश्वास दिला सकता है कि भाई ई नैम जब हमने केंद्र ने लाया तो उस पर लोगों ने रजिस्ट्री करवाई, अपना माल बेचा। अब रही भाई कृषक और कृषक संगठन, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने पड़ेगा। गरीब कृषक जो है 2.5 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, वो मरने वाला है, उसको कुछ नहीं, ना तो एपीएमसी उसको कुछ आधार देती थी, थोड़ा बहुत देती होगी, यहाँ आधार मिलने की संभावना है, लेकिन कृषक संगठन बनना चाहिए। अब कृषक संगठन गांव में अगर बने और वही एक ही फसल ले ले, तो ये जो व्यापारी आना चाहता है वो जरूर आ जाएगा। अब उसी केस पे मैं 5 एकड़ कुछ लगा रहा हूँ, आलू लगा रहा हूँ, ये हल्दी लगा रहा है, दूसरा कोई प्याज लगा रहा है, तो कौन सा कृषक लेगा? अब इसमें एक जो खास करके करार की जो बात है, इस करार में उत्पादकों के उत्पादन और विपणन संबंधी निबंधन और शर्तों पर पहले सहमत होते हैं, दोनों की सहमति होनी चाहिए। करार में इस बारे में विस्तृत जानकारी भी शामिल होती है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाएगा।
अनाज, बीज, उर्वरक और तकनीकी परामर्श के बारे में प्रायोजक द्वारा किस तरह जानकारी दी जाएगी, यही बात है। अब ये जानकारी वो देगा कौन, मतलब दो हम और ये बता रहे हैं, ये कहेगा मुझे तुम क्या चिंता करते हो, लाओ ये बीज लगाओ, प्लीज कंक्लूड लगाओ। सेकंड स्पीकर अभी तो शुरू हुआ, you have a second इतना speaker also. महत्वपूर्ण विषय, यहाँ तो पाबंदी मत लगाओ, Your second यहाँ speaker तो will not पाबंदी have मत that लगाओ। time. You can थोड़ा carry मैं on, कोशिश but- करता हूँ 1-2-4 मिनट में खत्म करने। अब इस एग्रीमेंट के तहत जो होगा ना, उसमें मेरा सवाल है, इसमें कौन होगा? बिचौलिया नहीं रहेगा, अच्छी बात है। विश्वास किस तरह से रहेगा? क्या एग्रीमेंट रहेगी? कहाँ? वो तो रजिस्ट्री करने की बात आपने की है, लेकिन वो एग्रीमेंट रजिस्ट्री करते समय ये जो उसकी गुणवत्ता की जो बात है कि किस तरह का बीज आएगा तो मैं खरीदूंगा। उदाहरण है, अभी उन्होंने समय की पाबंदी लगाई, बीज उत्पादन किया और उसने कहा कि ये जो बीज हमने तय कर लिया था उसकी गुणवत्ता ये बीज नहीं रखता तो मैं नहीं खरीदूंगा। अब आखिर वो बाजार में भी नहीं जाता, कहीं जाके बेचे, कोई भी खरीदार नहीं है, वही कॉन्ट्रैक्टर आके फिर खरीद लेता है और एमएसपी के नीचे भाव से खरीद लेता है। यही आपका एमएसपी का विषय आता है। आप इसे इंक्लूड करिए उसमें कि किसी भी कोई भी एग्रीमेंट एमएसपी के नीचे नहीं होगी, तब जाके किसान को आधार मूल्य मिलेगा और वो शाश्वत हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। 1-2 मिनट में अभी तो मतलब उलझ गया मैं, इतना बड़ा खीरा उत्पादन हुआ था, याद है 2000 और 2019 2012 तक, 2000 से लेकर इतना खीरा उत्पादन होता था। रशिया बहुत कर लेता था, रशिया ने एक बार विड्रॉ कर लिया, अब खीरा कहाँ लगाएंगे, गया भाव डाउन, फिर किसान वही, जो किसान पहले भी हालत में रहता था वही हालत हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में उसने खरीदा नहीं, और जो बिचौलिया मैं हूँ, ये एजेंसी हो, मैं कंपनी हूँ, और मैंने कहा तुम्हारा ले लूंगा क्यों, मुझे विश्वास था मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। अगर एक्सपोर्ट बंद हुआ तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लेने वाला हूँ कि नहीं? या तो मैं लेना चाहिए या तो सरकार लेनी चाहिए। इसका जो विश्वास इस कानून में कहीं दिखता नहीं है। प्लीज कंक्लूड। एक मिनट सर, एक मिनट में करता हूं। और मैं इसलिए करता हूं कि 2-3 चीजों की है। आज हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने 35,000 करोड़ का किसान का कर्जा माफ कर दिया। अब जो किसान कर्जा लिया हुआ है उसका पुनर्गठन कैसे होगा? उसको माफ कौन करेगा? कर्जा माफ कौन करेगा? जिनकी खेती दुर्गम क्षेत्रों में, उसके बारे में क्या होगा? और आखिर में एक बात करता हूं, किसान जब अपनी बात को रखने वाला है तो हमने जो खाद उत्पादन करेगा सर, खास करके सर तोमर साहब, 2 विषय एक ही मौके में कहूंगा, एक वाक्य। प्लीज कंक्लूड। पहली बात ऐसी है, उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल, रासायनिक खादों का इस्तेमाल होगा। अब ये पानी की बात कर रहा था, एक्ट ऑफ गॉड, इस बार अच्छा है, पानी अच्छा हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन पानी इस्तेमाल किस तरह से होगा? उस पे ऊपर कोई बंधन रहेगा कि नहीं रहेगा? और अगर खाद, रासायनिक खाद जितना इस्तेमाल करोगे, हमने एक भी सर सादा आधा वाक्य है, सॉइल हेल्थ जो बिगड़ेगी, वो सॉइल हेल्थ बिगड़ने ना पाए उसका भी अगर आप कुछ प्रावधान करें तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो उद्दिष्ट अच्छा है, ध्येय अच्छा है, मार्ग जो उसमें जो समस्याएं दिख रही है वह मैंने आपके पास प्रकट किए और आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसके ऊपर आप मार्ग निकालोगे। धन्यवाद।